क्या आप विटामिन ई कैप्सूल ले रहे हैं या विटामिन ई कैप्सूल लेने की सोच रहे हैं? तो विटामिन ई कैप्सूल खाने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे पावरफुल फूड्स जो आपकी किचन में आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो इन विटामिन ई कैप्सूल से भी कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूँ डॉक्टर रजनी, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। आजकल हर कोई विटामिन ई के कैप्सूल ले रहा है। कोई स्किन के लिए ले रहा है, स्किन के ग्लो के लिए ले रहा है, कोई हेयर्स के लिए ले रहा है, कोई एजिंग के लिए ले रहा है। पर क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि क्या सच में आपको इन कैप्सूल्स को लेने की ज़रूरत है? क्या हमारे जो डेली डाइट्स है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे फूड्स नहीं हैं जिससे हम अपनी रेगुलर जो विटामिन ई की नीड्स हैं उसे हम पूरा कर सकें? विटामिन ई कैप्सूल खाना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाए तो उसकी वजह से आपको लीवर डैमेज, ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज, फर्टिलिटी के इश्यूज और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि ये फैट के साथ घुलकर ही शरीर के में एब्जॉर्प्शन होता है इसका, ये पानी में नहीं घुलता है। तो इसीलिए अगर ज़्यादा मात्रा में ये विटामिन ई हमारे शरीर में जमा हो जाए तो उसकी वजह से जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेचर ने हमें इतने सारे फूड्स दिए हैं, इतने पावरफुल फूड्स दिए हैं, जिनको खाने से हमें विटामिन ई की जो है भरपूर मात्रा मिल सकती है, और हमें ये विटामिन ई के कैप्सूल्स जो है डेली डाइट्स में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सप्लीमेंट्स की तरह। तो क्या हम नेचुरली ये विटामिन ई जो हमारे शरीर के लिए नीडेड है उतनी मात्रा हम नेचुरली नहीं ले सकते फूड्स के थ्रू? तो हमारी किचन के अंदर इतने सारे फूड्स अवेलेबल हैं जो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं विटामिन ई के सोर्स के लिए। ये आपकी किचन में मौजूद तो है, लेकिन आपको पता नहीं है इनके बारे में। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल फूड्स के बारे में बताऊंगी जिनके अंदर विटामिन ई की मात्रा भरपूर होती है, और इसके लिए आपको किसी सप्लीमेंट्स को लेने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन ई होता क्या है, ये क्या करता है हमारे शरीर के अंदर। तो विटामिन ई जो है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस है, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और उन्हें रिपेयर करता रहता है डे बाय डे। तो ये जो विटामिन है सिर्फ हमारी ग्लोइंग स्किन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हेयर्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी हार्ट हेल्थ को जो है इम्प्रूव करता है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, एजिंग की प्रोसेस को स्लो कर देता है। और ये जो विटामिन ई जो है फैट सॉल्युबल होता है, ये पानी में नहीं घुलता है, यानी कि जब हम इसे अपनी डाइट में लें तो उस टाइम पे हमें कुछ फैटी चीज़ें ज़रूर लेनी है साथ में, ताकि हमारी बॉडी के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो सके। तो जो अडल्ट हैं उनके लिए डेली रिक्वायरमेंट जो है विटामिन ई की वो है 15 मिलीग्राम, और 15 मिलीग्राम आप अपनी डेली डाइट में से आसानी से ले सकते हैं। आपको बिना किसी सप्लीमेंट्स लिए आप इस मात्रा को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल फूड्स बताऊंगी जो इन विटामिन ई के कैप्सूल से भी ज्यादा पावरफुल है, और आपके शरीर में अगर इनकी मात्रा बढ़ जाए या कम हो जाए तो फिर भी ये आपके शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं करते, कोई डैमेज नहीं करते हैं। सबसे पहला है बादाम। आलमंड्स जो है हमारी किचन के अंदर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये इतना पावरफुल फूड है जिसके अंदर विटामिन ई जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है? लोग ज़्यादातर जब भी बादाम खाते हैं तो वो सिर्फ मेमोरी बूस्टर की तरह खाते हैं, ताकि उनकी याददाश्त तेज बने, उनके बच्चों की याददाश्त तेज बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन ई का भी ये भरपूर सोर्स होता है? अगर आप 8 से 10 रात को सोक किए हुए बादाम सुबह खाते हैं तो इससे आपको 6 से 7 ग्राम विटामिन ई मिलता है। यानी कि इतना विटामिन ई जो है इतनी 8 से 10 बादाम से मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। और अगर आप चाहते हैं कि बादाम का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो आपकी बॉडी में,
तो बादाम को आप हमेशा ओवरनाइट सोक करके रख दीजिए, सुबह उसका छिलका निकाल करके आपको खाना है। अगर आप उसके साथ 1 ग्लास दूध भी लेंगे तो इससे आपके शरीर के अंदर उसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन ई जो है वो फैट सॉल्युबल है, तो इससे इसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है, जिससे क्या है कि ये हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, हेयर की हेल्थ को अच्छा करता है, साथ ही साथ जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के उसको ये रिपेयर करने में मदद करता है। दूसरा नंबर है पीनट्स, यानी कि मूंगफली। मूंगफली आपकी किचन के अंदर बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है। मूंगफली को जो है गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बादाम जैसे एक्सपेंसिव फूड्स को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते, उनके बजट में इतना नहीं है, तो फिर वो मूंगफली को खा सकते हैं। मूंगफली को खाने से जितना उनको विटामिन ई मिलता है वो आपके बादाम खाने के लगभग बराबर ही होता है। अगर आप डेली शाम को 1 मुट्ठी भुने हुए पीनट्स खाते हैं, यानी कि 30 ग्राम आप भुनी हुई मूंगफली खाएंगे, तो इससे आपको 5 से 6 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है। और अगर आप इन मूंगफली के साथ में थोड़े से भुने हुए चने भी ऐड कर लेंगे शाम के स्नैक्स में, तो फिर ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इवनिंग स्नैक्स बन जाता है आपके लिए, और ये आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आप इसकी मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए। ध्यान रखना है आपको, सॉल्टेड वाले पीनट्स आपको नहीं खाने हैं। बाहर जो पैकेट्स के अंदर फ्राई किए हुए पीनट्स आते हैं वो भी आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। आपको सिर्फ जो देसी तरीके से रोस्ट किए हुए पीनट्स आते हैं वो ही आपको खाने हैं। वो आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे और उससे बहुत अच्छी तरीके से आपको विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। थर्ड है सनफ्लावर सीड्स, यानी कि सूर्यमुखी के बीज। सूर्यमुखी के बीज जो है आपके किचन के अंदर आसानी से अवेलेबल होंगे ही। और क्या आप जानते हैं, सनफ्लावर सीड्स जो है विटामिन ई का पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि अगर आप 1 टेबल स्पून रोस्ट किए हुए सनफ्लावर सीड्स लेते हैं, यानी कि 10 ग्राम अगर सनफ्लावर सीड्स आप लेते हैं, तो इससे आपको 5 से 6 ग्राम विटामिन ई मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है। सनफ्लावर सीड्स को आप रोस्ट करके डायरेक्टली 1 टेबल स्पून भी खा सकते हैं, या फिर आप सैलेड में ऐड करके भी खा सकते हैं। अगर या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप रोटी बना रहे हैं तो आटे में आप 1 टेबल स्पून आप उसका पाउडर डाल लीजिए सनफ्लावर सीड्स का, और वो रोटी खाइए। इससे क्या होगा, आपकी स्किन जो है ग्लोइंग बनेगी, हेयर की हेल्थ इंप्रूव होगी, साथ ही साथ जो है हार्मोनल इम्बैलेंस को ये बहुत अच्छा करता है, सेल्स के रिपेयर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है आम, यानी कि मैंगो। मैंगो देखिए गर्मियाँ तो है ही, तो गर्मियों में जो है मैंगो आपको आपके किचन में आसानी से मिल ही जाएगा। तो मैंगो जो है बहुत ही अच्छा विटामिन ई का भरपूर सोर्स होता है। आप डेली मिड मॉर्निंग स्नैक्स, यानी कि 11:30 से 12 बजे के आसपास आप 1 आम खा सकते हो, या फिर दोपहर को खाना खाने के बाद आप 1 आम खाइए। ठीक है, तो इससे आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिल जाता है। और इसको खाने से क्या होगा कि आपकी हेयर्स की हेल्थ भी सुधरेगी, स्किन जो है ग्लोइंग बन जाएगी, हार्मोनल डिसबैलेंस जो है वो ठीक होने लग जाएगा, आपकी जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, वो स्ट्रांग बनेगी, इम्यूनिटी को ये बूस्ट करेगा, और साथ ही साथ जो है ये आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को भी बढ़ने नहीं देता है, यानी कि उसको बैलेंस करके रखता है। लास्ट है पालक। पालक जो है ये भरपूर मात्रा में इसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है। फिर आप सोचेंगे कि इसको खाना कैसे है, तो आप जो है इसको सॉल्ट और पेपर में सॉटे करना है। आपको घी के अंदर भी कर सकते हो, या थोड़े से बटर के अंदर सॉटे करके आपको इसको खाना है। लगभग 1 कटोरी या फिर आपको 1 ग्लास भर के खाना है। ठीक है, ये डेली अगर आप खाते हैं तो इससे आपके विटामिन ई की कमी जो है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि 1 गिलास अगर आप पालक पका हुआ खाते हो तो इससे 5 से 6 मिलीग्राम आपको विटामिन ई मिलता है, जो आपकी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये तो थे 5 फूड्स, आलमंड्स, पीनट्स, सनफ्लावर सीड्स, मैंगो और पालक। ये सभी फूड जो हैं वो विटामिन ई के पावर हाउस हैं। यानी कि आपको अगर आप अपनी डेली डाइट में शामिल कर लेंगे तो आपको बाहर से कोई भी विटामिन ई के कैप्सूल की सप्लीमेंट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो 5 फूड्स हैं
ये इतने ज़्यादा सेफ और फायदेमंद है कि अगर आप इनको ज़्यादा मात्रा में भी ले लेंगे तो भी अगर विटामिन ई की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाए इनके थ्रू, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाएगी। जबकि आप सप्लीमेंट्स के थ्रू अगर आप विटामिन ई ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो इससे जो है आपके शरीर में ये लीवर डैमेज, फर्टिलिटी के इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस और रिपेयरिंग जो सेल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करने लगता है। आपकी एजिंग की प्रोसेस को जो है ये फास्ट कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो लेकिन अगर आप नेचुरली अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करेंगे विटामिन ई को, इन ये जो 5 मैंने फूड बताए हैं इसके थ्रू, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, फायदा ही फायदा होने वाला है। तो बस थोड़ा सा अपने खाने में बदलाव कीजिए और फिर देखिए आपकी स्किन, हेयर और आपकी पूरी बॉडी कैसे अंदर से ग्लो करती है। तो ये तो था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए उन लोगों को जो विटामिन ई के कैप्सूल जो है जाने अनजाने बिना सोचे समझे लेते रहते हैं, तो उन्हें भी इनकी जानकारी मिले। तो उनके साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके कोई भी सवाल या क्वेरीज हैं, या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी। तो फिर जाते जाते अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।